1959 सलारकलान गांव, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, बिहार के एक किसान परिवार में राबड़ी देवी का जन्म। गांव के ही एक स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई। 1973 लालू प्रसाद यादव के साथ विवाह। 25 जुलाई 1997 बिहार की 26वीं मुख्यमंत्री। राबड़ी देवी 14 महीनों से बिहार की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी भी उनको एक राजनेता नहीं माना जाता है। दुनिया के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि बिहार की सरकार अभी भी उनके पति लालू यादव ही चला रहे हैं और राबड़ी देवी खुद सिर्फ नाम की चीफ मिनिस्टर हैं। इस बात की सच्चाई जानने के लिए हम पटना गए राबड़ी देवी के साथ एक दिन बिताने। आप राजनीति में आने से पहले, जब आपके पति मुख्यमंत्री बने थे या उससे पहले, वो तो क्यों राजनीति से काफी देर से जुड़े हुए हैं, तो आप कभी कोई राजनीति में रुचि रखती थी पहले? नहीं, कभी नहीं। बचपन में? नहीं, कभी नहीं। तो आपकी रुचियां क्या होती थी मुख्यमंत्री बनने से पहले? मैं घर के संभालती थी, घर बाहर। साहब तो लालू जी तो घर पर उतना ध्यान नहीं देते थे, वो तो अपना बिजी रहते थे काम में। हम अपना घर बाहर भीतर, बाल बच्चों को यही बस खाना पकाना। और उस वक्त क्या सुबह उठ के सुबह भी उसी समय में हम 5 बजे 6 बजे उठकर अपना वही नहा धोआ कर पूजा पाठ, लड़कन के स्कूल भेजना, नाश्ता टिफिन भेजना, यही सब। और फिर दिन भर घर का ही काम? घर के काम, दिन भर इन्हें सफाई करो, उधर सफाई करो, बस। और अब अच्छी है आपकी जिंदगी के पहले अच्छी थी? पहले अच्छी थी। पहले अच्छी थी। राबड़ी देवी एक निहायत ही साधारण घरेलू किस्म की औरत है। मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके दिन कुछ इस तरह बीतते थे। सुबह उठ के पूजा, फिर बच्चों को नाश्ता देना, स्कूल भेजना और बाकी दिन घर के और कामों में मसरूफ रहना। पहले तो मैं घर में रहने वाली हूँ, आया तब जब कुर्सी मिला है हमको, तो घर भी संभालना, बाहर भी संभालना, दोनों हम संभालते हैं, बाल बच्चा भी संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। और उतना ही आप बच्चों को देखभाल कर सकते हैं? उतना ही समय मिलता है। उतना ही समय। तो किसी औरत के लिए नेता बनना इतना मुश्किल नहीं है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। औरत को तो सब शक्ति मिलना चाहिए, ज्यादा शक्ति है, दुर्गा माँ के शक्ति मिलता है। हाँ। औरत तो दुर्गा माँ है। पर अगर आपको आपके पति ये राज ना देते तो क्या आप राजनीति में आती? पति मेरा राज कैसे दिए? एमएलए लोग हमको राज दिया, ये राज एमएलए लोग दिया, सिर्फ लालू प्रसाद के कहने से थोड़ी वो लोग दे देता है। या बहुत करती हैं कि सिर्फ संडे करते हैं? बाग बगीचे में डेली घूमते हैं? डेली घूमते। तो जब आप यहाँ पे आए थे उसके बाद आपने ये मछलियाँ वगैरह कितनी है? बहुत है। बहुत है? जब मन किया तब हम लोग निकाल के खाए इसमें से। अच्छा, आप खाती हैं मछली? उनके घर के अंदर अच्छा खासा डेयरी और पोल्ट्री फार्म मौजूद है। 1 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनकी रुचि राजनीति में कम और घर में ज्यादा है। आपके रहन सहन में क्या बहुत फर्क आया है तब से और अब में? कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं? नहीं, परसों ही काला था, परसों इसमें से बच्चा ही कला अंदर बैठा है। जैसे जेल से छूटे उसी दिन से हम बोल रहे हैं, अभी भी आज भी बोल रहे हैं कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप तैयार हो जाइए। ये उनका बड़प्पन है। वो भारत की नारी है और भारत की नारी लोग का यही खूबसूरती है, वो पति लोग को बहुत रिस्पेक्ट करती है। कहते हैं कि नहीं, हम कभी कुर्सी पर नहीं आएंगे। क्यों? अब पता ना। तो आप खुश हैं कुर्सी पे बैठे? इलेक्शन आप लड़ेंगे और राजनीति में रहेंगे? नहीं लड़ूंगी, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन क्योंकि वो एक राजनेता हैं, सो हमको कुछ राजनीतिक सवाल भी पूछने पड़े, जिनके जवाब उन्होंने इस तरह दिए। आपके ख्याल में
बिहार की जो ये गरीबी की जो समस्या है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? शासन ठीक से ना चलना या लोगों को शिक्षा ना दिए जाना? शिक्षा पे आप कितनी अहमियत रखते हैं? तो हम लोग जब से आए हैं तब से बहुत जोर दिए हैं गरीबों को, पढ़ना लिखना सिखाया है। हम लोग रोड पर चलने के लिए हम लोग सिखाए हैं जब से हमारा सरकार बना है, लालू जी जब से थे तब। कितने स्कूल खुले हैं पिछले साल? बहुत स्कूल खुला है। अंदाजन कितने? अंदाजन अब इतना हम देख के बता देंगे आपको। अच्छा। कल बता देंगे। हाँ। राबड़ी देवी से थोड़ी सी बात करने के बाद ही साफ जाहिर हो जाता है कि बिहार के असली नेता अभी भी उनके पति लालू यादव हैं। राजनीतिक आर्थिक सवालों के सही जवाब अभी भी वही दे पाते हैं। एक कहा जाता है कि बिहार इज ए रिच बट बिहार इज ए पुअर। दिस इज इंसल्ट एज ए होल ऑफ द बिहारी। और अब अगर आपके पास हो इसमें जगह तो 1 घंटा मैं इस पर पूरी तस्वीर मैं आपके सामने रख दूं। आपका जो ग्रोथ रेट है आर्थिक, सुन लीजिए ना, पहले सुनिए, क्योंकि मैं डिटेल में बात करता हूँ। 1 मिनट 2 मिनट में ना समझेगा कोई आदमी ना आप समझ पाइएगा। आप बिहार आई हैं एंड आई वांट टू डिस्कस विथ डॉक्यूमेंट एंड विथ फैक्ट। ये हमारा बिहार इज ए पोलिटिकली वेरी कॉशियस स्टेट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ये बिहार देवताओं का बिहार, ऋषियों का बिहार और बिहार राजनीति के प्रयोग का ये लेबोरेटरी है बिहार। यही हर नेता की शिक्षा भी है बिहार। बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा हुआ प्रांत है, जहां देश आर्थिक तौर पे 5 और 7% वृद्धि कर रहा है। बिहार का ग्रोथ रेट 1.7% ही है। बिहार की 56% जनता गरीबी रेखा के नीचे है और देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग भी बिहार में ही हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या राबड़ी देवी का मुख्यमंत्री बनना जनता के साथ धोखा नहीं है? 6ठा पास महिला को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, 5वां पास जिसको दस्तखत के लिए सिखाया जाता है उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्या जनता दल में उस समय कोई और कॉन्फिडेंस, उससे और एजुकेटेड आदमी नहीं थे तो उनको नहीं बनाया गया, इनको बना दिया गया। बेगर जीते हुए कैसे चुन के बना देगा, तो ऐसे कोई भी किसी का बना सकता है। पटना में हमें ऐसे भी लोग मिले जो लालू यादव की हर गलती बख्शने को इसलिए तैयार हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए कुछ किया। बिहार की हालत उतनी खराब नहीं है जैसा पेंट किया जाता है। बिहार से ज्यादा खराब हालत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की है। बिहार में दुर्गा पूजा हुआ, सब कोई आराम से घूमे है, कोई यहाँ चोरी डकैती ऐसी कोई बात नहीं है। केवल इसके बारे में बदनामी ज्यादा है बिहार के बारे में। सरकार तो ठीक चल ही रहा है। क्या कर रही है सरकार? अभी फिलहाल तो हम लोगों के साथ, गरीबों के साथ तो बहुत तरह का उपकार मिला है। बताइए। जहाँ तहाँ गरीबों के लिए पक्का के मकान भी बना। राबड़ी देवी को अगर सीरियसली नहीं लिया जाता है तो इसका खास कारण है उनका तकरीबन अशिक्षित होना। उनकी पढ़ाई गांव के एक छोटे स्कूल में हुई थी और 5वीं क्लास करने के बाद उन्होंने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया था। हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे बन गए मुख्यमंत्री? कैसे? हमको दुनिया तो जानता था कि बहुत कम पढ़ी लिखी है, फिर भी लोग जनता ने चुना। हमको क्यों चुना? आप किस हद तक अपने पति से मदद लेती हैं सरकार चलाने में? क्यों हम मदद उनका से लेंगे? नहीं लेते हैं मदद। कोई कोई फाइल ऐसा रहता है, केस वाला रहता है, उसमें जरूर हम पूछ लेते हैं कि ये केस का है, क्या करना चाहिए। नहीं और काम है क्यों लेंगे? दिन भर तो मेरा संग नहीं घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम अकेले जाते हैं। और इतना दिन जेल में थे, शुरू में हम बने थे 4-5 महीना जेल में थे, कहाँ मदद हमको दी शुरू में? अब क्यों लेंगे? जब शुरू में मदद नहीं मिला तो अब पीछे में हम क्यों लेंगे मदद? आपके देखते देखते बिहार में कितना फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। जैसे
विकास के काम में हम लोग तेजी लाए हैं। आप जो स्कूल के बारे में बोल रहे हैं कि बिहार में कितना स्कूल, साल भर में हम लोग 5000 स्कूल खोले हैं। पटना में 1000 हम लोग स्कूल खोले हैं, खुलने जा रहे हैं, शुरू हो गया है काम। जब हमने उनसे पूछा कि क्या सरकार चलाने के लिए शिक्षित होना जरूरी नहीं है तो वो चिढ़ गईं। जितना पढ़े लिखे आदमी नहीं काम किए उतना हम काम किए नहीं, बल्कि इन चीजों की समझ के लिए, अब जैसे पत्रकारिता है, कितनों भी पढ़ा लिखा आदमी रहेगा फिर भी दूसरा से पढ़वाएगा।